हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। बच्चों, हम कुछ वाक्य पढ़ेंगे, उसमें जो रंगीन शब्द हैं उस पर आपने खास ध्यान देना है। जैसे छोटा बच्चा चल रहा है, सुंदर फूल खिल रहा है, दो पक्षी उड़ रहे हैं, प्यासा कौवा पानी पी रहा है, मुझे मीठा आम अच्छा लगता है। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द छपे हैं वो संज्ञा शब्दों से पहले प्रयोग किए गए हैं। तो ऊपर चित्रों में छोटा शब्द बच्चे की, सुंदर शब्द फूल की, दो शब्द पक्षी की और प्यासा शब्द कौवे की और मीठा शब्द आम की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे ही विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आइए एक बार परिभाषा के जरिए जानें विशेषण क्या है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के किसी भी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आइए अब जानें विशेष्य क्या होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे उस फूल को वह सुंदर लड़का ले गया और काले घोड़े पर चढ़कर भाग गया। तो बच्चों, सुंदर फूल, इसमें सुंदर विशेषण है और फूल क्या है? विशेष्य है। अच्छा लड़का, इसमें अच्छा विशेषण और लड़का विशेष्य है। काला घोड़ा, इसमें काला विशेषण है और घोड़ा विशेष्य है। आइए अब विशेषण के भेद जानें। बच्चों, विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। आइए एक एक करके इनको विस्तार पूर्वक जानें हम। तो पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध कराता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि गिलास में गरम दूध है, मूर्ख लड़का कुछ नहीं समझता, मीठा आम सभी को अच्छा लगता है, हमारा तिरंगा आयताकार है। तो बच्चों, इन वाक्यों में गरम, मूर्ख, मीठा तथा आयताकार शब्द विशेषण हैं। इन शब्दों से गुण, रंग, आकार आदि गुणों का पता चलता है, अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। आइए कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण जान लें जो इस प्रकार है। जैसे रंग के लिए शब्द आएंगे लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद, बैंगनी आदि। स्पर्श के लिए कोमल, खुदरा आदि। गुण के लिए शब्द आते हैं जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, सीधा, सच्चा, ईमानदार आदि। और आकार के लिए शब्द छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला आदि। स्थान के लिए शब्द आते हैं ऊंचा, नीचा, बाहरी, भीतरी, विदेश, पंजाब आदि। और समय के लिए मौसमी, नया, पुराना, भूत, वर्तमान, अगला, पिछला, दोपहर आदि। और स्वाद के लिए आते हैं शब्द मीठा, खट्टा, नमकीन आदि। आइए दूसरे विशेषण पर बढ़े हम। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराए वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि एक लड़का भाग रहा है, 3 विद्यार्थी प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में 1, 3 तथा कुछ या प्रतिदिन शब्द संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण के भेद भी जान लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है। जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नेहा ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसमें निश्चित तौर पे पता लग रहा है कि नेहा ने 2 ही पुस्तकें खरीदी हैं, तो निश्चित संख्यावाचक है। मेरे पास 5 कमरे हैं, 4 गिलास पानी लाओ, 1 पुस्तक मंगवा दो। तो इनसे हमें निश्चित संख्या का बोध हो गया, इसीलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बच्चों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। पहले होते हैं गणनावाचक, जिनकी गणना हो, जहां केवल गिनती का ज्ञान हो, जैसे 1, 2, 3, 10, 20 आदि। दूसरा है क्रमवाचक, जहां केवल क्रम का ज्ञान हो, जैसे प्रथम, द्वितीय, तीसरा, चौथा, 50वां आदि। और तीसरा है समुदायवाचक, जहां केवल
प्रत्येक का बोध हो, जैसे प्रत्येक, हर एक, हर दूसरे दिन आदि। चलिए अब बढ़ते हैं हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की ओर। जिस विशेषण शब्द से संख्या का तो बोध हो परंतु निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ फल ले आओ, अब कितने ले आओ नहीं पता, संख्या का नहीं पता लग रहा है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। थोड़े बादाम गिलास में डाल दो, बादाम को आप गिन सकते हैं लेकिन कितने डालने हैं नहीं पता। सभी लड़के बाहर खेल रहे हैं, कितने लड़के खेल रहे हैं नहीं पता संख्या। कई लड़के इंतजार कर रहे हैं, कितने नहीं पता। तो ये थे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब तीसरा जानेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी वस्तु के नाप तोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि दुकानदार 2 किलो आलू तोल रहा है, मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। तो बच्चों इन वाक्यों में 2 किलो, 3 मीटर शब्द नाप तोल और परिमाण का बोध करा रहे हैं, अतः यह परिमाणवाचक विशेषण है। बच्चों परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो चलिए जानते हैं पहले निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या है। जो विशेषण संज्ञा की निश्चित मात्रा, मापतोल आदि का बोध कराए वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि 5 किलो आलू, 1 क्विंटल गेहूं। और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ विशेषण शब्द संख्या के परिमाण का बोध तो कराते हैं परंतु उनसे निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता। ऐसे विशेषणों को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े फल, बहुत दूध, इसमें हमें उनकी परिमाण यानी कि कितना लाए हैं ये सामान उसका बोध नहीं हो रहा, इसीलिए यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। कभी कभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषणों की तरह किया जाता है। ऐसी स्थिति में ये सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। इन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि यह वृक्ष बहुत ऊंचा है, इस डिब्बे में 10 किलो तेल है, उस लड़के को मेरे पास भेजो, यह पुस्तक आलोक को दे देना। तो इन सभी वाक्यों में यह, इस, वह तथा उस शब्द सर्वनाम है जो शब्द के आगे लगकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आइए जानें सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। पहले सर्वनाम जानते हैं हम। सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और अकेले आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। और सार्वनामिक विशेषण जब ये शब्द, वह, यह, कोई, कुछ आदि संज्ञा के पहले आते हैं और संज्ञा की ओर संकेत करते हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे सर्वनाम है वह खेलता है, विशेषण वह फूल मेरा है। सर्वनाम है कोई गा रहा है, विशेषण कोई बालक रो रहा है। आइए अब संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में भी अंतर समझ लेते हैं। बच्चों संख्यावाचक विशेषण है जो शब्द संख्या का ज्ञान कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। गिनती कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और परिमाणवाचक विशेषण जिन वस्तुओं की नाप तोल की जा सके उनके वाचक शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बालक खेल रहे हैं, संख्यावाचक विशेषण है। कुछ पानी नीचे गिरा गया है, कुछ पानी नीचे गिर गया है, तो ये परिमाणवाचक है। आइए समझें हम प्रविशेषण के बारे में। खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, प्रविशेषण किसे कहते हैं। कुछ विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत चतुर है, चतुर विशेषण शब्द है लेकिन चतुर की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? बहुत। तो बहुत क्या हुआ? प्रविशेषण। सीता का रंग अधिक गोरा है, मोहन काफी मोटा है, यह तोता गहरे हरे रंग का है। तो बच्चों यहाँ बहुत, अधिक, काफी और गहरे शब्द प्रविशेषण हैं जो चतुर, गोरा, मोटा और हरे विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं। आइए विशेषणों की तुलना जानें।
पहला है रिया एक अच्छी बालिका है, दूसरा रिया सुधा से अच्छी है, तीसरा रिया सबसे अच्छी है। तो ऊपर के 3 वाक्यों में गुणों की तुलना की गई है। गुण दोष का आपस में मिलान करने को विशेषण की तुलना कहते हैं। ये विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। आइए विशेषण की अवस्थाएं भी जान लें, जो कितनी होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषणों की। पहला है मूलावस्था। इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है। यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। जैसे राम एक वीर बालक है, सीता एक सुंदर कन्या है। और दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था। इसमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता अथवा अधिकता बताई जाती है। जैसे राम श्याम से अधिक वीर है, इसमें तुलना की जाती है। सीता सीमा से अधिक सुंदर है। और तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था। इसमें 2 से अधिक की तुलना की जाती है। उनमें एक की दूसरी सब वस्तुओं या व्यक्तियों से न्यूनता या अधिकता बतलाई जाती है। जैसे कि राम सबसे वीर है, सीता कक्षा में सुंदरतम है। आइए अवस्थाओं के रूप जानें। पहला है अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। जैसे कि ऊंचा मूलावस्था है, उत्तरावस्था है अधिक ऊंचा और उत्तमावस्था सबसे ऊंचा। मोटा अधिक मोटा, सबसे मोटा। छोटा थोड़ा छोटा, सबसे छोटा। चतुर अधिक चतुर, सबसे चतुर। दूसरा है संस्कृत के शब्दों के साथ तर या तम प्रत्यय लगाकर उत्तरावस्था या उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। जैसे कि लघु मूलावस्था है, इसके लिए उत्तरावस्था होगी लघुतर और उत्तमावस्था लघुतम। उच्च उच्चतर उच्चतम। श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम। प्रिय प्रियतर प्रियतम। न्यून न्यूनतर न्यूनतम। सुंदर सुंदरतर सुंदरतम। अधिक अधिकतर अधिकतम। मधुर मधुरतर और मधुरतम। आइए विशेषण की ऊपर करो। चलिए विशेषण की रचना के बारे में जानें। तो बच्चों कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं। कुछ विशेषण शब्दों की रचना निम्नलिखित शब्दों के द्वारा की जाती है। पहला है संज्ञा से विशेषण बनाना। जैसे धन संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण होगा धनी। प्रदेश का विशेषण परदेसी। जापान जापानी। स्वदेश स्वदेशी विशेषण। रोग संज्ञा शब्द, विशेषण रोगी। लोभ लोभी। भारत भारतीय। राष्ट्र राष्ट्रीय। स्थान स्थानीय। चमक चमकीला। चिंता चिंतित। दिन दैनिक। श्रद्धा श्रद्धालु। भूत भौतिक। शौक शौकीन। शिक्षा शिक्षित। और भी है क्या? अरे ऊपर करो। शौक शौकीन। शिक्षा शिक्षित। दया दयावान। दया दयालु। रंग रंगीन। नमक नमकीन। गुण संज्ञा शब्द, इसका विशेषण बना गुणवती। वेद का वैदिक। और दूसरा है सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। जैसे यह सर्वनाम शब्द है, इसका विशेषण है ऐसा। सर्वनाम भी है कोई शब्द, तो इसका विशेषण बना कोई सा। वह वैसा। कौन कौन सा। मैं मुझसा या मेरा। विशेषण शब्द। आप सर्वनाम से बना विशेषण शब्द आप सा। और जो से बना जैसा। तुमसे विशेषण शब्द बना तुम सा। और तीसरा है बच्चों क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। जैसे कि पढ़ना क्रिया शब्द है, इसका विशेषण बना पठित। लड़ना लड़ाकू। लिखना लिखित। पूजा पूजनीय। कहना कथित। वंदना वंदनीय। पत्र पत्रित। कल्पना कल्पित। अपमान अपमानित। झगड़ा झगड़ालू। रखना रखवाला। और गाना गायक। और चौथा है बच्चों अवयव शब्दों से विशेषण बनाना। जैसे भीतर एक अवयव शब्द है, इसके विशेषण बना भीतरी। ऊपर से ऊपरी। बाहर बाहरी। आगे अगला। आइए इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जाने हम। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहे जाते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। जो विशेषण विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहे जाते हैं।
विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयव शब्दों में प्रत्यय जोड़कर की जा सकती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको विशेषण अच्छे से समझ आया होगा। आप जान गए होंगे विशेषण के भेद, विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं। ये सब आपको जानकारी इस पाठ के जरिए मिली होगी। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।